कैंपस में पुलिस थी, उसके बावजूद वो गुंडे कहाँ से आए? इतनी बड़ी जो भी मॉब थी, जो भी लोग थे कैंपस में, उन्हें अलाउ कैसे किया गया? तब पुलिस ने स्टूडेंट्स को पीटा है बाहर की तरफ। जो भी है, पुलिस सिविल ड्रेस में यहाँ घूम रही थी, पुलिस ने उस मॉब को अंदर भेजा है। तो पुलिस हमारी सिक्योरिटी के लिए होती है। उसने जब ऐसा किया है तो हम लोग किससे अपनी सिक्योरिटी की डिमांड करें कि हम कैसे सेफ फील करें? अभी इस देश में कुछ भी गलत हुआ है, सबसे पहले जेएनयू प्रोटेस्ट करता है, जेएनयू आवाज़ उठाता है। तो इसको एक बार बार सरकार एक दबाने का कोशिश करती है कि कुछ आवाज़ों को जो अपने खिलाफ, उनके खिलाफ बोली जाती है, उन आवाज़ों को दबाया जा सके। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 5 तारीख को जिस तरह से बाहर से गुंडे आकर के छात्र छात्राओं पर अटैक करते हैं, उस समय जो साबरमती हॉस्टल है वो उसको खासकर निशाना बनाया जाता है। तो वहाँ पर जो लड़कियाँ हैं, जो महिलाएं हैं, वो गर्ल्स विंग में वो एक ह्यूमन चेन बना करके अपने आप को एक तरह से एक दूसरे को सुरक्षित करने की कोशिश करती है। हमारे साथ मौजूद है इधर की ही जो प्रेसिडेंट है, मोनिका, आपका स्वागत है। हाँ, उस दिन क्या सब माहौल था? लड़कियां यहाँ पर ह्यूमन चेन बना लिया था उन्होंने, एक वीडियो भी वायरल हुआ है, किस तरह से लोग आकर के आपको भी डंडे दिखा करके डरा रहे थे। तो वो सब किस तरह के नारे लगाए थे, किस तरह से आप लोगों पर हमला हुआ? नारा तो नहीं, लेकिन बहुत ही अब्यूसिव लैंग्वेज में बात कर रहे थे वो लोग। और ये है कि जो आपने भी देखा होगा कि जो भी वीडियो देखेगा उसको लगेगा कि हाँ, शोल मेरी तरफ ही आ रहा है, कि हाँ जो भी पीट रहे हैं। तो जिस रेजिस्टेंस से हम लोगों ने उनको रोका है, जो भी हमने रेजिस्टेंस दिखाया है उनके लिए, तो मतलब वीमेन स्टूडेंट्स जो भी है, मैं बहुत कि हाँ वीमेंस विंग में नहीं गए हैं, कि हम लोगों ने उनको यहाँ रोक दिया है। जबकि जो बॉयज़ विंग में वेंडलाइजेशन हुआ है, जो स्पेशल स्टूडेंट्स को टारगेट किया गया है, बहुत ही दर्दनाक, और क्या मतलब बहुत ही मेंटल ट्रॉमा दिया है उसने सब स्टूडेंट्स को। करीब अभी तक 80% स्टूडेंट्स घर जा चुके हैं, 20% स्टूडेंट्स ही कैंपस में हैं। कैंपस में नहीं, सॉरी, साबरमती हॉस्टल में 20% स्टूडेंट्स बचे हैं। तो जो दहशत फैलाई गई है, जो भी है, उसके लिए अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ भी हम लोगों को कंसोल करने के लिए कि हाँ कुछ भी हो, सेफ्टी इंश्योर करने के लिए कुछ भी मेजर्स नहीं लिए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जो से। एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वीसी है, वो तो रजिस्ट्रेशन दोबारा चालू करा रहे हैं, लेकिन आपसे अभी क्या उन लोगों ने आकर के किसी तरह से बातचीत की? 2 दिन हो गए हैं, कोई नहीं आया है। वार्डन्स जो की रिज़ाइन किया है, उन लोगों का ये था कि वो लोग नहीं आए थे, 14 आज तक इस हॉस्टल में नहीं आए थे। हम लोगों ने जाके बात किया सुबह में कि रात में हुआ है, आप जब कभी भी हुआ है, हम लोग उस दिन पूरी रात जगे थे, पूरी रात जगे थे, आप कभी भी आ सकते थे हमसे बात करने के लिए। कोई नहीं आया। उसके अलावा कोई भी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन जो भी पोस्ट पे है, कोई नहीं आया। पुलिस को जब हम लोगों ने कॉल किया था तो एक, हाँ, ब्लाइंड स्टूडेंट को उन्होंने बोला था कि पहले पिट जाओ फिर हम आएंगे। और जो पुलिस उस टाइम कैंपस में थी वो आई थी, करीब इंसिडेंट हो गया सब कुछ कि हाँ, उसके बाद आई। तो स्टूडेंट्स ने पूछना स्टार्ट किया कि आप तब कहाँ थे? तो बोलते हैं ना कि हाँ ये लड़की ज़्यादा बोल रही है, इसका वीडियो बनाओ। लोगों का ये भी आरोप है कि जब पुलिस को कॉल किया गया, वो मतलब जैसे आप भी बता रही हैं कि उस तरह क्यों वो बोल रहे हैं, वीडियो भी हमारे पास नंबर भी है कि किस तरह से उन्हें कॉल किया, तो उनका भी रवैया इस तरह से रहा था। उनका भी रवैया इस तरीके से रहा है। 2 दिन हो गए हैं। आज एसआईटी की टीम आई थी, उन लोगों ने ग्राउंड फ्लोर पे देखा। फर्स्ट फ्लोर पे जो रूम सबसे ज़्यादा वेंडलाइज्ड हुआ, उसका उन्होंने कोई जायज़ा नहीं लिया था। तो हम लोगों ने ज़बरदस्ती उनको ऊपर लेके गए थे कि हाँ ऊपर जाके देखिए। वो तो वहाँ से भी चल देते अगर उनका कुछ होता कि हाँ बस फॉर्मेलिटी करने के लिए आया। बहुत सारा उनका बड़ा टीम आया, बस यहाँ देखा वहाँ देखा फिर चल दिए। सेकंड फ्लोर पे भी जो वेंडलाइजेशन हुआ है, उन्होंने उसका भी जायज़ा नहीं लिया है। तो अगर आप फैक्ट्स या फिर आपको चाहिए तो आप आई विटनेस से बात करोगे, आप देखोगे कि हाँ यहाँ के रेजिडेंट्स ने क्या फील किया या फिर किस रूम पे हुआ है। अगर आप आके ऐसे सीधा कि हाँ मतलब नॉर्मल लाइफ चल रही है, जो भी आप चल के जा रहे हो, इसका कुछ मतलब नहीं है। आपने सेफ्टी इंश्योर करने के लिए कुछ भी नहीं किया है, ना दिल्ली पुलिस ने किया है, ना एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। इंटरनल सिक्योरिटी जो हमारे जो साइक्लोप्स का जो आप 2 दिन का सिक्योरिटी लैप्स है, कि उन लोगों ने एंट्री नहीं किया है। जो 5 तारीख को जो इंसिडेंट हुआ उस टाइम यहाँ का सिक्योरिटी जो गार्ड था उसकी एंट्री नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात है, जब हम गेट पे मौजूद थे उस समय भी वहाँ पर दिल्ली पुलिस थी, जिस वक्त जो सब लोग आकर के घेराव करके नारे लगा रहे थे यूनिवर्सिटी के खिलाफ, छात्रों के खिलाफ। क्या ये आरोप भी लग रहे हैं कि जो अंदर भी पुलिस मौजूद थी और तब भी ये सारा हादसा हुआ है, और आज वो आती है तो वो ढंग से इंक्वायरी नहीं करके जा रही? ये आरोप है। कैंपस में पुलिस थी उस दिन, कैंपस में पुलिस थी, उसके बावजूद वो गुंडे कहाँ से आए?
इतनी बड़ी जो भी मॉब थी, जो भी लोग थे कैंपस में, उन्हें अलाउ कैसे किया गया? अगर पुलिस के रहते हुए अलाउ किया जा रहा है, मतलब कि पुलिस ने कुछ वो शील्ड कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन शील्ड कर रहा है जिन्होंने ये सब कुछ किया है। एक सवाल ये और बनता है कि जब जामिया में पुलिस अंदर घुस के जो छात्र छात्राओं पे जिस तरह से लाठी चार्ज करती है, टीयर गैस का इस्तेमाल कर सकती है, तो वो इतनी सक्षम तो है कि वो इन गुंडों को किसी तरह से रोक सकती है, लेकिन वो नहीं रोकती है। तो इसमें क्या किसी तरह से कुछ ऊपर के ऑर्डर या किसी का कुछ मेल जो लग रहा है आपको? कुछ स्टूडेंट्स ने बोला है कि बाहर उन लोगों ने पुलिस को पीटते हुए, मतलब पुलिस ने स्टूडेंट्स को पीटा है बाहर की तरफ। जो भी है, पुलिस सिविल ड्रेस में यहाँ घूम रही थी, पुलिस ने उस मॉब को अंदर भेजा है। तो हम, मतलब जो पुलिस हमारी सिक्योरिटी के लिए होती है, उसने जब ऐसा किया है तो हम लोग किससे अपनी सिक्योरिटी की डिमांड करें कि हम कैसे सेफ फील करें? यहाँ के जो वाइस चांसलर है उनके बारे में क्या कहना है? क्योंकि कई दिनों से 60 दिन से मेरे ख्याल से ज़्यादा हो गया है कि यहाँ पे एक मूवमेंट चल रहा था बढ़ी हुई फीस के खिलाफ। अब वो एक तरह से उस मूवमेंट को पीछे कर दिया गया और ये वायलेंस आकर के लोगों को डराए धमकाया जा रहा है। जैसे आपने बताया, यहाँ पे लोग भी अपने जो छात्र छात्रा अपने घर वापस लौट गए, तो क्या उसको कमज़ोर करने की किसी तरह से कोशिश भी हुई है? हो सकता है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन जब से इस वीसी का जब 2016 में आए हैं, तब से उन लोगों ने 4 सालों में स्टूडेंट से बात भी नहीं की है। आज तक कभी प्रॉपर कन्वर्सेशन नहीं हुई है। जब इस बार एमएचआरडी ने बोला गया था कि स्टूडेंट से आप कन्वर्सेशन कीजिए, तो हम लोग मीटिंग में थे, सर ने अपनी अपनी बातें बोली, मीटिंग छोड़ के भाग गए सर। तो हम किससे कि वीसी से तो उम्मीद भी नहीं है, पर फिर भी एक रहता है कि वो जिस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कभी तो उनमें अक्ल आए, जो भी आए, कि हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए अपनी। एक आखिरी सवाल है कि जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर बोला जाता है कि जो महिलाएं हैं उनका एक अच्छा खासा नंबर मौजूद होता है, बाकी भी जो स्टूडेंट्स हैं उनमें एक तरह की डाइवर्सिटी दिखती है। लेकिन काफ़ी सालों से जो जेएनयू है उसको लगातार किसी न किसी रूप में अटैक किया जा रहा है और पूरे देश में एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि यहाँ पे गद्दार लोग रहते हैं, देशद्रोही लोग रहते हैं। तो उस नैरेटिव पे, उस पे आपका क्या कहना है? एक ये होता है कि जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाती है, उस चीज़ को हमेशा से दबाया जाता है। जेएनयू के साथ ये हमेशा से स्टार्टिंग में रहा है कि इसने जो भी इस देश में कुछ भी गलत हुआ है, सबसे पहले जेएनयू प्रोटेस्ट करता है, जेएनयू आवाज़ उठाता है। जेएनयू एक इंटरनेशनली एस्टीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो इसको एक बार बार सरकार एक दबाने का कोशिश करती है कि कुछ आवाज़ों को जो अपने खिलाफ, उनके खिलाफ बोली जाती है, उन आवाज़ों को दबाया जा सके। और ऐसा ही, मतलब जेएनयू में जो इस बार की सरकार है, ये जो 2014 से कंटिन्यूस हो रहा है, मतलब पहले भी होता था, लेकिन इस बड़े लेवल पे मतलब हुआ होगा, जो भी हुआ होगा। हम, मेरे आने के बाद तो ये होता है कि दिन ब दिन हमें लगता है कि हमारे कल्चर को डिटोरेट किया जा रहा है। जो भी अभी सिक्योरिटी का भी ये है कि हम लोगों के पहले यहाँ 450 सिक्योरिटी गार्ड्स थे जो G4S के थे, अभी 250 कर दिए गए हैं साइक्लोप्स के। तो वो भी एक है कि हाँ, कैंपस की सेफ्टी को भी, जो भी यहाँ पे हमें सेफेस्ट फील होता है कि कहीं भी रहते हैं हम, कंट्री के किसी भी पार्ट से ज़्यादा एक वीमेन को यहाँ सबसे ज़्यादा सेफ फील होता है। उस कल्चर को डिटोरेट किया जा रहा है। मेन गेट पे जो भी एंट्री देता है, वहाँ गार्ड्स पहले बहुत ज़्यादा थे, अभी 2-3 गार्ड्स रहते हैं कि उनके शिफ्ट चेंज करने के लिए भी कुछ नहीं होता है। एक पूरे जो सेफ्टी कल्चर है वो भी हम लोगों का कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है कि हाँ, हम कैंपस में भी, अपने कैंपस में भी सेफ फील नहीं कर पाते हैं। तो जो एक लगातार एक चीज़ रिपीट की जा रही है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, विश्वविद्यालय हो, जामिया हो, जेएनयू हो, एएमयू हो, या किसी भी तरह से इवन डीयू हो, वहाँ पर किस तरह से जो छात्र छात्राओं को जो सवाल भी उठाते हैं उनको हमला बनाया जा रहा है। इसी तरह से जो देश में अगर कोई भी किसी तरह से सवाल उठाता है, उसे सीधा का सीधा देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। तो उस तरह की जो सोच है, जो मानसिकता है कि कोई सवाल करेगा तो उसको देशद्रोही बता दो, लेकिन तब भी सवाल ख़त्म नहीं हुए, रुके नहीं। इसलिए अब आकर के जो लोग हैं, जो सवाल करते हैं, जो छात्र छात्रा हैं, जो पढ़ते लिखते हैं, उनको अटैक किया जा रहा है। इससे पहले जेएनयू की जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, उनको कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया उनका। लेकिन उसके बावजूद जब वो सवाल करना नहीं रुके, यहाँ से कई लोग बाहर जाकर के सीए और एनआरसी पर भी प्रोटेस्ट करते हैं और यहाँ के बढ़ी हुई फीस पर भी प्रोटेस्ट करते हैं। तो उन्हें रोकने के लिए किसी तरह से बाहर के गुंडों को भेजा जाता है, उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है और बुरी तरह से पीटा जाता है।
तब भी यहाँ के जो छात्र छात्राएं जिनसे हमारी बातचीत हुई है, उनका यही कहना है, हम फिर भी यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। जब तक हम यहाँ रहेंगे इसी तरह से सवाल करते रहेंगे और कम से कम इसके लिए प्रशासन को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी।